हामिद तो मेरे छोटे मामू का नाम है। मैं बता रही थी बचपन में हूबहू मेरे जैसे लगते थे। मैंने पुरानी पिक्चर्स भी देखी, काफी रिसेम्बलेंस थी हमारी। अपनी अम्मी से ये जरूर पूछना कि तुम्हारे छोटे मामू चोर थे क्या। अभी मुझे कह के गए हैं कि ध्यान रखो रूसा का छोटा भाई चोर है। शादी और वलीमे की तस्वीरें उठाकर देख लो, जहाँ तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मी साथ खड़ी हैं। लगता है कि मेरी अम्मी अपनी किसी मुलाजिमा के साथ खड़ी हो। हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल यूसुफ सानी हो और तुम्हारी माँ और बहनें तो मिस वर्ल्ड है। कल बीमारी में कैसे पड़े कर रहा रहे थे, इतनी मोहब्बत से मेरा नाम ले रहे थे, अब ठीक हो गए तो वापस बदतमीजी शुरू कर दी। वो वरदानी उसके अब्बू मिलना चाह रहे थे आपसे और पापा से। क्यों मिलूंगी मैं उसके बाप से? वैसे भी मुझे नफरत है उसकी ऊट पटांग वीडियो से। उनकी अम्मी भी आएंगी ना साथ में, आप उनसे बात कर लेना। अब देखे ना मैंने आपके इतने काम किए, मेरा काम नहीं करेंगे आप? बच्चे मूडी होते हैं ना, कभी कभी उनका मूड भी देख लेना चाहिए। मेरा तो शायद कोई बचपना था ही नहीं, फिर भी मैं बच्चों की साइकी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ। थैंक यू नाजिश। नाजिश 2 नंबर नाजिश। एक बात पूछूं, सच सच बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना। मैं अब ज्यादा तो सच ही बोल रहा होता हूँ, मतलब 50% तो। 50% झूठ? 50% बहुत ज्यादा होता है। मैं 75% सच बोलती हूँ, 25% झूठ, वो भी मसलियतन। जैसे कि बराबर वाली मुझसे इस्त्री मांगती थी, हमेशा खराब करके देती थी, तो अब मैं उसे कहती हूँ हमारी पुरानी इस्त्री खराब हो गई है और अब हम लॉन्ड्री से कपड़े प्रेस कराते हैं। या फिर इसी तरह कीमा बनाने वाली मशीन मैं उसको नहीं देती, अब कोई बहाना बना देती हूँ। और चिपकू लड़कों से तो मैंने बहुत झूठ बोले हैं जिंदगी में। अरे छोड़ो ना पड़ोस वालों की बातें, तुम क्यों जल्दी जल्दी जा रही हो मेरे घर? नहीं जाना चाहिए तुम्हें जल्दी जल्दी मेरे घर। मैं आ जाता हूँ ना तुम्हारे पास। आज भी तुम नाज़िश के साथ घर से निकल रही थी। आदी होना चाह रही हूँ उस माहौल की। देखा नहीं है तुमने तुम्हारे बच्चे कितना प्यार करते हैं मुझसे? शीबा वो सारी बातें कर सकती है मुझसे जो अपनी माँ से नहीं करती। अरे शीबा तो हर एक से अपनी माँ की बुराइयां कर देती है। लास्ट हेल्पर की निकलने की वजह भी यही थी। नाज़िश ने उस हेल्पर और शीबा की बातें सुन ली थी जो उसके मुतालिक थी। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं क्यों खुश होंगी? मुझे लगा कि तुम खुश हो रही हो। तुम्हारी बीवी सचमुच मुझे अच्छी लगती है। खुद ही बुलाती है घर बार बार। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई तो कह रही थी कब आओगी घर। मैंने कहा अरे अभी तो आई हूँ वापस। साथ जिम भी ले गई थी मुझे। कितना बड़ा दिल है उसका। पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे उसे मेरे और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मौके की तलाश में है, जख्मी नागन है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खुद चाहती है हम करीब आ जाएं। नॉर्मल औरत ऐसा सोच भी नहीं सकती, और मेरी बीवी मुकम्मल नॉर्मल औरत है। हो सकता है जान छुड़ाना चाहती हो तुमसे। हो सकता है उसके पास भी कोई ऑप्शन हो तुम्हारी तरह। कहाँ जान पाते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे को बरसों भी। इसीलिए तो 60-70 साल की उम्र में भी तलाकें हो जाती हैं, इतने बरस साथ गुजारने के बाद भी। अरे भाई एक मिनट, मुझे ना पहले सर पे दुपट्टा ले लेने दो भाई। वो हमारे शौहर साहब का हुक्म है कि उनका पूरा खानदान मेरा शो देख रहा होगा, तो इसलिए मुझे स्क्रीन पर इंसान की बच्ची बनकर आना है। इंसान की बच्ची से याद आया, वो जो ड्रामा है तस्नीम आपा का 9 बजे वाला सोप अनवर साहब की बेटियां, लो जी, उसके अंदर वो जारा की अम्मा सुमैया जिस टेलीफोन पे लैंडलाइन पे वो बात कर रही है उसकी तार ही नहीं है। इतना बड़ा बहन। और वो हीरो, वो आदि खान हीरो, उसके क्लोज में सबने देखा गाइस, सबने देखा उसके ऊपर वाले होंठ पे पिंक कलर की लिपस्टिक, उसके नीचे वाले होंठ पे लाल कलर की लिपस्टिक। अब बताएं ये आप लोग कमेंट्स में बताइए किसकी गलती है, एक्टर की, डायरेक्टर की, राइटर की, एडिटर की या मेकअप आर्टिस्ट की? यहाँ तो सेम कलर की लिपस्टिक से जान छूटी नहीं थी, ये 2 रंगों वाले होंठ कहाँ से आ गए भाई? अच्छा सल्लू भाई, अब मजीद हम ड्रामों पे तबसरा बाद में करेंगे, मगर अभी हमारे कुकिंग सेगमेंट का टाइम हो गया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नौजवानों की है, तो आज मैं अपने प्यारे प्यारे नौजवानों और बच्चों के लिए कम पैसों में प्रोटीन पाउडर बनाने की तरकीब लेकर आई हूँ। अल्लाह ही खैर करे अब नौजवानों के पेटों की। तो फिर अब शुरू करें।
मुझे नहीं पसंद ये डार्क चॉकलेट। तुम्हें पसंद है तुम खाओ, अपनी पसंद मुझ पे ना ठूसा करो। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी जो दोस्त है जिम वाली, वो घर आई थी क्या? मैं जब घर आ रहा था तो मैंने तुम दोनों को एक साथ गाड़ी में देखा था। हाँ, मैंने उससे बुलाया था। वैसे दोस्त हम उम्र ही अच्छी लगती है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? आप कौन? उरूसा सिद्दीकी। मैं नहीं जानता। और उरूसा सिद्दीकी की अम्मी को? नहीं, उनको भी नहीं जानता। क्या हुआ अब्बू, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? नीलोफर जैदी को ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। ये तो मेरे दोस्त की अम्मी है। आए हम उनको ढूंढते हैं, आजा आजा। उफ अल्लाह, आज तो मैं थकी गई। तोबा भाई, बड़ा मुश्किल काम है वैसे। मुंह बंद रखो और सोने दो मुझे। अरे आमिर, क्या हो गया है तुम्हें? हर वक्त जलते हुए तंदूर पे क्यों बैठे हुए होते हो? तुम्हारे बेटे ने इंस्टा पर शेयर की है तुम्हारी तस्वीरें। गले में भी दुपट्टा क्यों डाला था? उसको भी उतार कर फेंक देती। आमिर, खुदा की कसम, पूरे शो में दुपट्टा मेरे सर पे रहा है। वो तो जोयान ने ऐसी सेट की तस्वीर खींची थी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। जब शो आएगा ना तो तुम खुद देख लेना। लाइट्स बंद करो और सोने दो मुझे। हर वक्त मुंह खराब ही रहता है बस तुम्हारा, और कुछ नहीं। पता नहीं क्या हो गया है। वो मैं अपना चार्जर भूल गया था। चीती, सर्दी है। सर्दी तो है। तुम अंदर आओ, तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। मैंने तुम्हारा चार्जर संभाल के रखा था। वाह यार, काफी रिस्पॉन्सिबल हो गई हो। ये लो। थैंक यू। शूट अच्छी रही। यार तुम्हारी अम्मी तो बहुत पटाखा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, सल्लू की वजह से फन एलिमेंट इतना बढ़ गया था ना। माय गॉड, उसकी हंसी, हंसता है तो हंसता ही चला जाता है। कोई इतना स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है? तुम उसकी जगह मुझे भी रख सकती थी। नहीं, तुम इतना फनी नहीं हो। तुम चॉकलेट हीरो टाइप हो। किसका मैसेज है? जैनी का। वो मेरे घर आई थी आज वर्दा के साथ। मेरी और उसकी मुंह मारी हुई। उसने मुझे कहा कि वो तुम्हारे सारे वॉइस नोट्स मुझे सेंड करेगी, फिर फैसला मेरा है। ये बात उसने कही या तुमने वर्दा को बोला था? देखो ज़यान, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी। मैंने वर्दा से ये बात की थी कि वो पिछले 1.5-2 महीने के मैसेजेस का रिकॉर्ड मुझे सेंड करे, लेकिन वो बात तो यूं ही मेरे मुंह से निकल गई थी। अब तो मैं तुम्हें ट्रस्ट करने लगी हूं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता।
चलो मैं फिर चलता हूँ, तुम अपने लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाओ और सारे वॉइस नोट्स एंजॉय करो। वर्दा से मेरी बात हो चुकी है, वो मुझे बता रही थी कि जैनी ने शायद मेरी सारी कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी की थी, तो आई गेस वो भी भेजेगी तुम्हें। हाँ बस बहुत माल है, फुल एंटरटेनमेंट, तुम एंजॉय करो आज रात। ज़यान, ये देख लो मैं सब कुछ डिलीट कर चुकी हूँ। फिर कॉफ़ी के दोबारा पूछ लो, क्या पता शायद हाँ बोल दूँ। तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। थैंक यू। सोना नहीं है, सुबह स्कूल जाना है। बावला सा फंक्शन है स्कूल में, मैं नहीं जाऊंगी, आज लेट तक जागूंगी। कोई कॉमेडी फिल्म देखे साथ? कुछ परेशान हो? मुनिया, पढ़ाई दिल लगा के करना, डंडी नहीं मारना, ओके? पढ़ती तो हूँ, बस मैथ नहीं समझ आता। वैसे आज कैसे तुम्हें मेरी पढ़ाई याद आ गई? वैसे तो कुछ पूछती नहीं हो, मुझे मैथ से नफरत है। मैं पढ़ा दूंगी ना मैथ्स, बहुत अच्छी हूँ मैं मैथ्स में। पता है, बच्चियों से स्कूल में पैसे लेती थी उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के। यानी कि शुरू से ही ऐसी थी? हाँ, शुरू से ही ऐसी थी, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम मेरे जैसी ना बन। मुझे बनना भी नहीं है तुम्हारे जैसा। मैं तुम्हें बनने भी नहीं दूंगी। अबे यहाँ से नहीं किया तूने? मैट्रेस बिछाने उठाने की सारी जिम्मेदारी तूने मेरे सर पे डाल दी। सारी प्राइवेसी खराब हो गई है जब से तू कमरा याद आ रहा है अपना। अल्लाह करे अब्बू की जॉब जल्दी लग जाए। गॉड नोज बेटर ब्रो। अच्छा सॉरी, थोड़ा रूड हो गया था, माफ कर दे। ठीक है, जा माफ किया। ये बात, ये देखिए। एक बात बता, तू इस मैट्रेस पे फिट आ जाएगा? बकवास नहीं करो, ये देखो। मतलब पेट बाहर तो नहीं है? दिखा। क्या बात है शिबा, ती चुप चुप क्यों हो? खाला डिप्रेशन से होने लगता है जब भी डाइटिंग का इरादा करती हैं। अरे मुझसे पूछो, जब से मैंने डाइटिंग शुरू किया ना, इस कदर चिड़चिड़ापन मेरे सर पे सवार है कि बस मुझे तो लगता है एक ना एक दिन कोई मुझसे बहुत बुरी तरह पिटेगा, नहीं तो बहुत बुरी भली सुनेगा मुझसे। तो जाएं जाके अपना सारा गुस्सा ना मामा पे उतार दें। अरे तुम्हारी अम्मा के कौन मुंह लगे, वो तो अपने आप को इतनी बड़ी अल्लामा समझती हैं, अपने आगे कभी किसी की सुनती नहीं है वो। अच्छा खाला एक बात बताएं, ये बॉयल एग्स पे केचप डाल के खा लूं? अरे नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, केचप मत डाल लेना, उसमें तो इस कदर चीनी और नमक होता है और ऊपर से स्टार्च भी। स्टार्च पता है बहुत मोटा करता है। बस इन अंडों पर तो ना नमक काली मिर्च छिड़क के खा लो।
एक तो आजकल मसला भी ये है कि लड़कों को ना दुबली पतली लड़की चाहिए होती है, बिल्कुल साइज 0। खाला इतने सारे मोटे एटम बम जैसे लड़कों को ना इतनी प्यारी खूबसूरत पतली लड़कियां मिलती हैं। लड़कियां तो लड़कों को कॉम्प्लेक्स में भी नहीं डालती हैं बेचारी लड़कियां। लड़के तो लड़के भी उनको ताने देती हैं। कसम से खाला, अगर मुझ पे लोगों का प्रेशर ना हो ना, मैं तो इतना खाऊं इतना ठूसूं, वजन बढ़े तो बढ़े, लेकिन अपने पसंद के खाने ना खाना छोड़ूं। वैसे असल में शिवा एक बात बोलूं, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं। ये ना तुम्हारी माँ ने तुम्हें कह कहकर नफसियाती तौर पर कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया है कि तुम मोटी हो, वरना जिस तरह की तुम हो ना, तुम्हारी उम्र में ऐसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। असल बात बताऊं, असली में मोटा कौन था हमारे खानदान में? तुम्हारी माँ। अरे भाई, शादी से पहले मैं तो ऐसी दुबली पतली बिल्कुल फाका ज़्यादा बकरी जैसी थी, पर तुम्हारी माँ, उसके ऐसे मोटे मोटे हाथ, ये चौड़े चौड़े बाजू थे। तुम्हारी माँ ने तो अपना वजन शादी के बाद कम किया है, और जब से वजन कम किया उसने अपनी पुरानी सारी तस्वीरें एल्बम से निकाल कर जला डाली। ऐसा लगता है वजन कम करने के बाद ना तुम्हारी माँ को अपने माजी से नफरत हो गई है, और साथ में सेहतमंद लोगों से भी। सही कह रही हैं आप। चलो अब खा लो, इससे पहले कि ठंडे हो। खा लो। कैसे खाऊं? 9, 10, 11, 12। क्या कर रही हो यार? वार्म अप तो खत्म करो, आज पहला दिन है, ये सिर्फ वार्म अप है। प्लीज सही तरह करो। नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा। मैं ना बहुत थक गई हूँ अब। मैं तुम्हें कह रही थी ना, नाश्ता ठूसने के बाद एक्सरसाइज नहीं करते। अरे तो मैंने कौन सा कोई बड़ा हलवा पूरी या पराठों का नाश्ता कर रखा है? सिर्फ 2 अंडे खाए हैं, वो भी एक बगैर जर्दी के, एक जर्दी के साथ 4 बादाम, 4 काजू और थोड़े से अखरोट। पतला होना है कि नहीं होना? फिटेड कमीज पहनी है ना अपने शो पे, तो भाई एक्सरसाइज करो। चलो, बड़ी आसान है। कम ऑन, यू कैन डू इट। कम ऑन। अब ये देखो, ऐसे हाथ ऊपर करने, ठीक है, और फिर ये नीचे ऐसे लेकर आना है, बस। ये तुम्हारे लिम्फेटिक सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, नहीं झुका नहीं जा रहा। घुटने नीचे करो, ऐसे। यस। नहीं अरूसा, बिस्मिल्लाह। ये लो बच्चों, ये चिकन मैंने ला के रखा था, इससे जो अबू लाई मैं कर देता हूँ ना, सालन छोटे छोटे मैं करता रोस्ट करना है, रोस्ट करो। दर्द हो रहा है? एक काम करता हूँ, बाम लेकर आता हूँ, उससे मसाज करूंगा ना, गर्दन आपकी जल्दी ठीक है। हाँ ठीक है, गुड आइडिया। किचन और ये घर तुम लोगों के हवाले, इसलिए मेरी अरे ये क्या तुम औरताना किस्म के ड्रामे फुल वॉल्यूम में खोलकर बैठ जाती हो? मैं नाजिश शोर मचा रही है, घर में इतनी आवाजें आ रही हैं। पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है अम्मी। लो भाई, बहुत ही ढीठ हो गए हो तुम। क्या हो गया? की जिम्मेदारियां भी हम लोग संभालेंगे, ये कौन सा तरीका हुआ? इधर आ जा, इधर आ जा। हर लड़की को ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम हाँ, यहाँ इधर। हाँ, थोड़ा सा पीछे आ गए। इधर नीचे। हाँ जी जी। हाँ, यहाँ पे। ओए, अबू वो मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। स्टडीज के साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, आखिर कब तक आप कमाएंगे? जी जी, छोटे छोटे मैं कह रहा हूँ। नीचे ये नीचे। मेरी बात हुई मेरे एक दोस्त से, वो कैजुअल शर्ट्स लाना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर। मैं सोचा उसके साथ मिलकर काम करूं। बच्चों वाली बात है मत करो। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे? मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, मेरे पास कुछ नहीं है। नीचे कर यार, नीचे कर। जी जी कर रहा हूँ। अबे नीचे। हाँ ये। हाँ शाबाश। वो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ उसके लिए शर्ट्स डिजाइन करने हैं। फिर तो डिजास्टर ही होगा तुम्हारे दोस्त का मंसूबा। होने दे डिजास्टर, क्या हो गया? इंसान को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, बाद में फिर मुझे ये फील तो नहीं होगा ना, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, कोई गिल्ट नहीं होगा कि एटलीस्ट मौका था और काम नहीं किया मैंने। एक काम करते हैं, बिरयानी बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा अपना पैसा इन्वॉल्व नहीं है और तुम सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कर लो, कोई हर्ज नहीं है, कर लो। वैसे अब्बू एक और बात भी करनी थी, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, लेकिन 3 घंटे के अंदर वापस लेकर आ जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, ले लो, मगर 3 घंटे से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं, ठीक है? अच्छा वो मेरा वॉलेट ले आओ, टंकी खाली है, पेट्रोल भरवा लेना। चलो जाओ जाओ जाओ, ठीक है, थैंक यू।
शीशे में क्या देख रहे हो? मुझसे पूछ लो। बिल्कुल पोपट बच्चे लग रहे हो। पोपट? लड़कियों का तारीफ करने का स्टाइल ना लड़कों से भी ज्यादा चीप होता जा रहा है। शर्मा रहे हो? शर्मा रहे हो ना? अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा यही शर्माना अच्छा लगता है। बेशर्मा। और बताओ क्या हो रहा था? बस आपा कुछ खास नहीं, अभी अभी किचन से आई हूँ और खाना बना के बैठी हूँ। तुम क्यों खाना बनाती हो शना? हाय अल्लाह, 2 बार लाउंज से मुंह बनाकर जा चुकी है। तुम अच्छे भले पहले सारे ड्रामे फोन में देखा करते थे, अब तुम 24 घंटे लाउंज में बैठे रहते हो और वो भी फुल वॉल्यूम खोलकर। ये मत भूलो हम किसी और के घर में रह रहे हैं। और तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढते हो भाई? भाई शाबाश, बहुत ही अच्छी जा रही हो। मियाँ अगर बीवी को बहन कह दे तो तुम औरतें लड़ने मरने पर उतर आओ। अरे भाई, मेरी जबान से निकल गया फ्लो में। मेरे अल्फाज पकड़ के मत बैठ जाया करो। अच्छा ये बताओ, घर का क्या करें? बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए। अरे भाई वो प्लॉट बेचकर हम कोई छोड़ा 2 कमरों का फ्लैट ले लेंगे, ठीक है? नहीं, प्लॉट मैं नहीं बेच रही। ऐसी प्राइम लोकेशन है, वैसे भी हालात बदलते ना देर नहीं लगती। तुम ऐसा करो, तुम अपनी गाड़ी क्यों नहीं बेच देते? देखो वैसे भी मैं और तुम अब उस गाड़ी में ज्यादा फिरते नहीं है। जोयान ने लिए फिरता है। गाड़ी बेच दो और उन पैसों से ना घर का सिक्योरिटी एडवांस में दे दो, बाकी पैसे हम अपने लिए रख लेंगे। अच्छा, क्या गारंटी है कि मुझे फौरी जॉब मिल जाएगी? अगर ना मिले तब हर महीने का किराया कैसे देंगे? अच्छा चलो फिर यहीं बैठे रहते हैं। जब नाजिर ज्यादा बातें सुनाएगी तो फिर देखेंगे। मगर देखो तुम कोई जॉब तो ढूंढ लो ना प्लीज। पता है, ये जो तुम नफसियाती तौर पर मुझे हर वक्त जीरो साबित करने पर तुल जाती हो, इससे मेरे अंदर कुछ करने की उम्मीद ही नहीं रहती, खत्म हो जाती है। अरे अल्लाह, पता है खाला भी बिल्कुल सही कहती थी। घर बैठे मर्दों से ना अजीब सी घर में नहूसत फैल जाती है। मुझे बड़ा बुरा लगता है जो तुम इस तरह घर बैठे रहते हो। अल्लाह करे तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। अल्लाह करे। शुक्रिया। पूरा मूड ही खराब कर दिया। हाँ शिवा। अच्छा और कितनी देर? ठीक है चलो सही है, अल्लाह हाफिज। तुम सोचो कि अभी तैयार होने गई है, सिर्फ तुम और मैं ही पंक्चुअल हैं, बाकी किसी को तो टाइम की कदर है ही नहीं। चलो एटलीस्ट अपनी गाड़ी होने का ये फायदा तुम्हें जहाँ मर्जी वहाँ रोक लो। वैसे तुम्हें गाड़ी की इजाजत मिली कैसे? मस्का लगा दो। अबू के ना गर्दन में शायद दर्द था। अब तुम्हें पता है लोग सोते कैसे। मैं बाम लेकर आया, उनका मसाज करा था और बैठे बैठे मैंने उन्हें ऐसी एक स्टोरी सुना दी। मुझे लगा वो मेरी स्टोरी सुन के इंस्पायर हो गए। मैंने सही मौका ढूंढा, उनसे गाड़ी की इजाजत ली। उन्होंने गाड़ी की चाबी भी दे दी, उल्टा पेट्रोल के पैसे भी दिए मुझे। वाह भाई, ऐसी क्या स्टोरी सुना दी तुमने? मुझे भी सुना प्लीज, मेरे एक्सपीरियंस में इजाफा करो। अरे बस मैंने उनको ऐसे ही बता दिया कि मेरा एक दोस्त है जो शर्ट से ब्रांड लॉन्च करने वाला है इस मार्केट में। मतलब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ एज अ डिजाइनर। बहुत कंजूस है ना, फौरन कहने लगे बेटा मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। मैंने उनको समझाया कि मैं सर्विसेज दूंगा उसको, उसके लिए शर्ट्स डिजाइन करूंगा और उसके अगेंस्ट वो मुझे पैसे देगा। तो मिस्टर आमिर के फेशियल एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। गाड़ी की चाबी भी दे दी और पैसे भी दे दी उल्टा। तब मुझे रियलाइज हुआ दुनिया का हर बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा कुछ बहुत बड़ा करे, लेकिन वो एटलीस्ट इतना चाहता है कि उसका बेटा ना निकम्मा नहीं रहे, कुछ तो करे एटलीस्ट। क्या हुआ, कोई बात बुरी लगी? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इंटरेस्ट है कपड़े डिजाइन करने में? कर सकते हो? हाँ मतलब कभी किया नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। इतना क्रिएटिव माइंड तो है मेरा। ठीक है, अच्छा है, तुम इस काम पे ध्यान दो। क्या ध्यान दूं भाई, तुम्हें बताया ना मैंने, फेक स्टोरी है। इसमें एक बात भी सच नहीं, सब झूठ है। अरे तो सच हो सकती है ना। मैं फाइनेंस करूंगी, तुम्हें तुम्हारी सर्विसेज का पे करूंगी, अग्रीमेंट होगा, प्रॉपर पार्टनरशिप होगी। ओह बिल गेट्स, काम डाउन। क्या एग्रीमेंट, क्या पार्टनरशिप, कैसे मैनेज करोगी ये सब? तो बेटा आजकल की लड़कियों को ना तुम हल्के में ले रहे हो। वी आर मोर देन केपेबल ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। वैसे तुम्हारी फेक स्टोरी से मुझे आइडिया तो बहुत अच्छा मिल गया। और प्रमोशन हम मेरे चैनल के थ्रू करवा लेंगे। परफेक्ट आइडिया। तुम बस काम पे ध्यान देना। सोचो इस बारे में सोचो। बस तैयार हो रही थी, अब कैब को बुलाऊंगी या फिर कोई जा रहा होगा तो उसे कहूंगी ले जाए। तुम तो नहीं आ सकते ना, नई जॉब है तुम्हारी। कहाँ जा रही हो तुम? 1 सेकंड जरा लिपस्टिक लगा लो।
तुम्हारी बीवी ने बुलाया है, तुम्हारे घर जा रही हूँ। मुझे क्या पता क्यों, उससे पूछो। मैं नहीं पूछ सकता उससे, तुम बताओ ना क्यों बुलाया है। ये तो मुझे भी नहीं पता। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मत जाओ, तुम्हारा यूं बार बार उससे मिलना ठीक नहीं है। अब तुम मेरी इतनी भी नहीं सुनोगी। अच्छा मान लेती हूँ, नहीं जाती। फिर ऐसा करो ना, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करो। आज मुनिया की छुट्टी है, उसे बाहर लेके जाऊंगी घुमाने। ओके अभी करता हूँ। बल्कि तुम एक काम करो कि अच्छी सी जगह पे खाना खाओ, अपनी मोटी अम्मा को भी लेके जाओ और मुनिया को ना कोई अच्छा सा गिफ्ट करा देना। कसम से तुम मेरी बहुत मानती हो, मेरी हर बात सुनती हो तुम। लव यू। ओके बाय। गधा। वर्दा, तुमने ज़यान को सब बता दिया। मैंने तो सुबह जैनी का वार्न किया था कि वो कितनी क्रिमिनली माइंडेड है। ये जो लोग कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स अ क्राइम। अच्छा चुप हो जाओ, आ गई अब। बाय द वे यू लुक नाइस टुडे। तुम भी क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, बट मुझे क्यूट से ज्यादा हैंडसम कहलवाना अच्छा लगता है। हैंडसम कहलवाने में ना गधे का और तेरा नंबर करीब करीब आता है। एक्सक्यूज मी। हैंडसम कहलवाने में गधे और तेरा नंबर करीब करीब आता है। अस्सलाम वालेकुम, आ गई तो फाइनली। बंदे में कुछ मैनर्स होते हैं, आदमी हेलो हाय ही कर लेता है। अगर किसी इंसान से बात करने का दिल नहीं करे ना, पर बेहतर है कि दूसरा इंसान चुप ही रहे। मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? उससे पकड़ के कूटो ना, जो हर लड़की को उल्लू बना रहा है। मैं तो तुम्हें सारे प्रूफ भी दे चुकी हूँ और मैंने तुम्हारे सारे प्रूफ डिलीट कर दिया। सुनने के बाद ना, सुनने से पहले। जैनी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्पेशली तुम्हारी बेसिस पे तो मैं उसे जज नहीं करूंगी। एंड ऑनेस्टली मेरे पास आंखें और दिमाग है, तुम्हारी तरह मेरा दिमाग फ्यूज नहीं हुआ हुआ। लड़कियों की साइकी होती है, हमेशा चीटर लड़के ही पसंद आते हैं। शरीफ लड़के समझ में किसको आते हैं, जैसे तुम्हें रोहेल समझ में नहीं आया। एक्सक्यूज मी। शुक्र है गई है मनूस औरत। फिटे मुंह। ये क्या क्या बूबी जा रही थी। दिनेश, पता नहीं मुझे लिखना चाहिए या नहीं। मैं झूठ नहीं कहूंगा, बहुत सारी लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन नीलोफर जैदी आप पहली लड़की हैं जिसके आगे मुझे फुल स्टॉप लगाने को दिल चाहता है। सच में दिल की गहराइयों से मैं ये बात लिख रहा हूं। नीलोफर, वो मैं तुमसे वो तुम्हें उन वॉइस मैसेजेस को सुनना चाहिए था। लड़कियां एक्स्ट्रा इमोशनल होती हैं, तभी ये लड़के उन्हें पागल बनाते हैं, फिर जाके अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के उनका मजाक उड़ाते हैं। हो गया तुम्हारा? मैं उसे जानती हूँ, तुम उसे नहीं जानती। हाँ यार जैनी ठीक है, मैं नहीं जानती, तुम उसे जानती हो। अब बस लीव मी अलोन। मैं तुम्हें एक और दफा भेज रही हूँ, एक दफा सुन लो, बस एक दफा। तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब मैंने तुमसे एक दफा कहा है कि मुझे तुमसे नहीं बात करनी, तुम बोले चली जा रही हो। तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो? अगर ये ज़यान के साथ खुश है तो इसे रहने दो ना। फजूल तुम इसको ज़यान के खिलाफ कर रही हो। पछताओगी,
Mark my words. बदर का तुम्हें पता है ना, तुम बहुत सारी लड़कियों से डिफरेंट हो। आज तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, तो इस बात का अंदाजा भी नहीं मुझे कितनी खुशी हुई। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, ये पूरी जिंदगी एक शरीफ लड़का बन के रहूंगा। बता, तुम्हें पता है बात सोच के मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे कि कोई मेरे साथ इतना ज्यादा लॉयल कैसे हो सकता है। तो ना जो मेरे लिए स्टैंड लिया, तुम्हें पता है कभी किसी ने इतना स्टैंड नहीं लिया। और देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। जब भी मैं तुमसे लड़ा हूं ना, मैं ज़ैनी को सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए गया हूँ। और बात होता, मुझे उसने नहीं पता था वो वीडियो बना रही। इनफैक्ट मेरा दिल चाहता है कि तुम वो सारे वॉइस नोट सुन लो जो उसने रिकॉर्ड किए, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मुझे लगेगा कि अब हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने छुपाई हुई तुमसे। मैं 100% ट्रांसपेरेंट विद यू राइट नाउ। थोड़ा ज्यादा भाषण दे दिया। ज़ुयान, मैंने बहुत गलत किया। मुझे ज़ैनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया मैंने। She was literally provoking you, but Doesn't matter. I shouldn't have done it. मैं क्या करूंगी? मुझे इतनी एम्बैरसमेंट हो रही है। बहुत सेंसिटिव हो रही है। अब हो गई हो तुम्हारे मामले में, पहले नहीं थी, अब कुछ ज्यादा ही हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? चलो फिर एक काम करते, अच्छा सा खाना खाते। मैं पैसे नहीं लेकर आई। अच्छी सी बातें कर लेते।